बकरा ईद की नमाज शुरू होने वाली थी। ईदगाह में तकबीरों की आवाज़ गूंज रही थी। हर तरफ कुर्बानी और खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी ईदगाह के बाहर एक छोटा सा बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। और जब लोगों को उसकी रोने की वजह पता चली तो नमाज से पहले ही पूरी ईदगाह की आंखें नम हो गई। सुबह का वक्त था। पूरा शहर बकरा ईद की खुशियों में डूबा हुआ था। कहीं पे लोग अपने बकरों को सजा रहे थे, कहीं बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे थे। हर तरफ सिर्फ तकबीरों की आवाज़ गूंज रही थी। लोग धीरे धीरे ईदगाह की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसी ईदगाह के बाहर एक छोटा सा बच्चा ज़मीन पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो बार बार अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। लोग उस बच्चे को देखते और नमाज की तरफ आगे बढ़ जाते। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पूछा कि बेटा, आज बकरा ईद है, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा कुछ देर खामोश रहा, फिर रोते हुए बोला, सब लोग आज अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन हमारे घर इस बार कुर्बानी नहीं होगी। बुजुर्ग ने प्यार से पूछा कि क्यों बेटा? बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि मेरे अब्बू पिछले साल इस दुनिया से चले गए। अम्मी कई दिनों से बीमार है, घर में खाने तक के पैसे नहीं। मैंने पहली बार अम्मी को ईद की रात रोते हुए देखा। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत बच्चे को गले से लगा लिया, फिर हाथ पकड़कर उसे ईदगाह के अंदर ले गए। नमाज शुरू होने वाली थी। बुजुर्ग आदमी लोगों के सामने खड़े हो गए और बोले, आज इस बच्चे ने मुझे बकरा ईद का असली मतलब याद दिला दिया। पूरी ईदगाह खामोश हो गई। फिर उन्होंने लोगों को उस बच्चे की पूरी बात बताई। ये सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, आज की पहली कुर्बानी मेरी तरफ से इस बच्चे के घर जाएगी। दूसरा बोला, मैं इसकी अम्मी का इलाज करवाऊंगा। तीसरा बोला, आज से ये बच्चा अकेला नहीं है। कुछ ही देर में पूरा माहौल बदल गया। जो बच्चा थोड़ी देर पहले अकेले रो रहा था, अब वही बच्चा लोगों के बीच मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में पहली बार खुशी दिखाई दे रही थी। नमाज के बाद बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि असली कुर्बानी अपने घमंड, अपनी खुदगर्जी और अपने दिलों की कठोरता की होती है। उस दिन ईदगाह में लोगों ने सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबक सीखा। अल्लाह हम सबको बकरा ईद की असली सीख समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप सभी को ईद उल अज़हा रियल वॉइस की तरफ से मुबारक हो।